तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलो कि बिहार पुलिस की तरफ से जो है कुछ वैकेंसी नई आई हैं, उसको लेकर के जो है आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। और बताते चलो कि बिहार सरकार जो है लगातार कुछ न कुछ एडवर्टीजमेंट निकाल रही है ना। जो वादे उन्होंने किए हैं उस वादों को पूरा करने के लिए जो है जो भी वैकेंसी जहां भी रिक्तियां हैं वहां से जो है रिक्तियां को जो है विभाग को सौंप रही है, और विभाग जो है उसको नोटिफिकेशंस के जरिए लगातार वैकेंसी अलग अलग विभाग से आ रही है। फिलहाल का जो वैकेंसी आपका बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है ना। ऑपरेटर का वैकेंसी है ना। और पोस्ट जो रहेगा आपका कांस्टेबल का है। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने पोस्ट कांस्टेबल ऑपरेटर के हैं। तो ये सामने देखिए, ये जो आपके विज्ञापन संख्या है 2/2026, यानी कि फरवरी 2026 का विज्ञापन संख्या है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस में सिपाही प्रचालक ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है आपका 1 मार्च 2026 रखा गया है, यानी कि अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन 1 मार्च 2026 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट आपको 31 मार्च 2026 रहेगा। ठीक है। और पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट जो है 993 पोस्ट है, देख सकते हैं, है ना। और पे स्केल तो आपको 21,700 से 69,100 रुपये, यानी पे लेवल 3 आपको मिलेगा यहाँ पे। और सीटें जो है आरक्षण वाइज रिजर्व है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में जो है आपका पदों की संख्या 408 है, वहीं ईडब्ल्यूएस में 99 है, वहीं एससी में 157 है, एसटी में 10 है, ईबीसी में आपका 175 है, बीसी में 113 है ना। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 31 सीट। इस तरीके से देखा जाए तो सीटें का बंटवारा कैटेगरी वाइज करते हुए टोटल सीट आपका 993 सीट है ना, जिसमें से 338 सीट महिलाएं के लिए रिजर्व है, और स्वतंत्रता सेनानी और 36 जो भी आरक्षण है स्पेशल कैंडिडेट उनके लिए 20 सीट आरक्षित है। ठीक है। इसके लिए जो है आपको कैंडिडेट को क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आवेदन हेतु कैंडिडेट का जो हाइट होना चाहिए, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं पुरुष या फिर ओबीसी में आते हैं उनको 1.65 मांगा गया है हाइट, है ना। और वहीं बात कही जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.60 है। ठीक है। SC ST के लिए 1.60 कहा जा सकता है, और महिलाएं के लिए जो है 1.55 है। ठीक है। इस बातों का ध्यान रखना है। और न्यूनतम वजन की अगर बात कही जाए तो सभी वर्गों के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 kg होना आवश्यक है। ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, कैसे अप्लाई होगा, तो देखिए 12th पास जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि सिपाही प्रचालक पद के लिए शैक्षणिक अर्हतांक इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष में 12th में अगर आपने भौतिकी से, रसायन से एवं गणित से, यानी कि PCM में न्यूनतम 50% अंक के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं, या फिर SC ST के लिए जो है 45% के साथ उत्तीर्णता होगी, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यानी कि जो कैंडिडेट साइंस से हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ के साथ 12th किया है और उसमें 50% अंक प्राप्त किए हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे उम्र सीमा का। उम्र सीमा जो है 18 से 25 रखा गया है। ठीक है। 18 से 25 वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग को जो है 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, 27 साल तक रहेगा। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो 28 वर्ष तक का रहेगा। वहीं SC ST के लिए जो है 30 वर्ष तक का रहेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया है कि पिछड़ा वर्ग कोटि यानी कि ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाएं यानी कि
ईबीसी की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है अधिकतम एज लिमिट 28 साल है। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC ST के सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो है 30 साल रखा गया है ना। इस तरीके से जो है आरक्षण की बातें हैं। और अप्लाई जो होगा आपका, अप्लाई के वक्त जो है हम लोग बातें करेंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फिलहाल का अपडेट ये सब है और इस एडवर्टीजमेंट को आप पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ से जो है ये पूरा प्रक्रिया है, किस तरीके से कितने चरणों में एग्जामिनेशन होंगे, है ना। लिखित परीक्षा होगी जिसमें 30% अंक आपके लाने अनिवार्य होंगे, है ना। तभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, है ना। तो 30% से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और पीटी होना चाहिए। पीटी में जो है, पीटी में आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो उनको जो है फिजिकल में आपका दौड़ होगा, है ना। उसके बाद जो भी दौड़ होंगे, जिस तरीके से हाई जंप लॉन्ग जंप होंगे, है ना, इस तरीके से जो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, है ना। मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मेगा सूची में जिन कैंडिडेट का नाम होगा उनको जो है नियुक्ति के लिए प्रक्रिया किया जाएगा। आवेदन का शुल्क कुछ नहीं है, 100 रुपीज रहेंगे आवेदन का शुल्क, जो कि ऑल इन ऑल सभी वैकेंसी के लिए, जो भी बिहार गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल रही होती है उसमें सभी कैंडिडेट को मात्र 100 रुपये रहेंगे, है ना। और इस तरीके से जो है यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का, ठीक है। तो फिलहाल का अपडेट यही है कि आपका बिहार पुलिस में जो है एक बार पुनः 993 पोस्ट के साथ कांस्टेबल ऑपरेटर का बहाली आया हुआ है, जिसके लिए आपको यहाँ पे सिपाही भर्ती के रूप में देख सकते हैं बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी और राजपत्रित संवर्ग में, है ना। तो देख सकते हैं डिपार्टमेंट यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट है ना। तो चलिए चलते हैं, और जैसे ही 1 मार्च 2026 से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम फिर से पुनः वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष आएंगे। फिलहाल ये नोटिस 23 फरवरी 2026 को आया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 23 फरवरी 2026 को आया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ। तो चलिए चलते हैं, आई होप कि आप सभी लोग तैयारी में लग जाएंगे और लग ही जाइए। जैसे ही नया अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग मैं जरूर आऊँगा और आप सभी को बताऊंगा। तो वक्त हो चला है, चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।